हाँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फाइनली आवर एपिसोड नंबर 3, जिसको पिछली बार हमने ऑलरेडी 3 बोल दिया था। तो आज की हमारी गेस्ट है काव्या, और हमारा टॉपिक होने वाला है गर्ल्स एंड जिम, इससे रिलेटेड। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि गर्ल्स के केस में क्या रूटीन फॉलो किया जा सकता है, किस टाइप का वर्कआउट कर सकते हैं चीजों में, और लाइक बॉयज एंड गर्ल्स के वर्कआउट रूटीन में कुछ डिफरेंस होगा ये तो क्या हो सकता है, किस टाइप की चीजें करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले काव्या से ही शुरू करते हैं। तो मतलब तुमने कब से जिम शुरू किया था, काव्या? आ, तो मेरा एक्चुअली जिम स्टार्ट हुआ था मे बी व्हेन आई वाज 18 आई स्टार्टेड. तो हाँ। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट सीरियसली जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई स्टार्टेड 2-3 years बैक, मे बी आई थिंक 3 years बैक. या ओके ओके, दैट्स मतलब वही कोविड के आसपास के बाद में, आई थिंक। हाँ। हाँ. ओके ओके। तो मतलब अच्छा लगता है फिर जिम करके? फीलिंग लाइक कैसे आती है ऐसे जिम करने के बाद? जिम इज लाइक अ नेसेसिटी इन माय लाइफ अभी. तो इट्स लाइक अभी अब जब आप ज्यादा टाइम तक जिम करने लगते हैं तो ऐसा होता है कि अभी इसके बिना दिन पूरा नहीं हुआ. सो एग्जैक्टली। माय दैट इज गेस द इधर केस फॉर मी सभी वो नाउ. बात पे एग्री करेंगे। जरूरी तो हम्म। ऐसे जिम ना करे तो पूरा टाइम नहीं करता, और दिन भर कई बार शुरू शुरू में यही हाँ होता है ना, शुरू में जब जिम शुरू करते हैं तो लगता है यार शाम को हाँ जाके जिम करनी है सुबह से ही। समटाइम्स दैट इज योर हाईलाइट ऑफ द डे कि नहीं, हाँ मजा आएगा. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वही और मान लो कि है तुम्हारा जिम और तुम नहीं गए किसी कारण से, तो लगता है कुछ नहीं हुआ आज। हाँ, समथिंग इज मिसिंग. हाँ. राइट राइट वही। राइट। तो तुम ऐसे शाम को जाती हो, सुबह में नहीं जाती हो? अभी तो थीसिस का चल रहा है तो अभी तो मेरा थोड़ा सा बंद है. पर हाँ, हम्म। यूजुअली आई प्रेफर शाम को. पर अभी अब से आई स्टार्ट सुबह. हाँ हाँ हाँ, बिकॉज ओके। शाम को प्री वर्कआउट है व्हेन यू टेक इट, तो फिर रात को नींद नहीं आती है कुछ सॉर्ट ऑफ. तो सुबह इज बेटर. हाँ, ओके ओके। हाँ, एक्चुअली हम लोग शायद किसी दिन ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि शाम को करना चाहिए वर्कआउट या सुबह करना चाहिए। आई थिंक वो हाँ तो नो क्योंकि लोगों का नेचुरल प्रेफरेंस भी हो जाता है अपना, ऐसे ही। हाँ, उतना तो क्या ही है हर। सूरज टाइम के ऑलरेडी सुबह अकॉर्डिंग। करता है, तो वो अच्छा इनपुट दे पाएगा कि हाँ सुबह में हाँ। क्या मतलब हाँ, प्रोज एंड ओके। कॉन्स है। या मेरा तो ऑलमोस्ट हमेशा से ऐसे शाम को ही रहा है। आई गेस उतना मेरा भी फर्क। शाम को ही. अरे ये होता था ना, शुरू शुरू में ऐसे जिम करते थे सुबह के टाइम पे, तो फिर उसके बाद दोपहर में इतनी अच्छी नींद आती थी, ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरा बॉडी टायर्ड रहती थी जाओ रूम पे सो जाओ। उस टाइम पे तो मास्टर्स में प्रोजेक्ट चल रहा था, जरूरी भी नहीं था कि लैब में जाना है। सुबह जिम किया, एक बंदे ने क्या किया, रनिंग शुरू की। ठीक है, उसको बोला कोच ने हाँ कि रनिंग क्या करो, वेट रिड्यूस करना। तो वो सुबह जाके रनिंग शुरू करता था ऐसे। रनिंग करने के बाद मेस से खाना खाता था। वो पीएचडी में था, उसने लैब में जाना छोड़ दिया, वो सो रहा है उधर पे। पीआई उसको फोन करा, बेटा किधर निकल लिए तुम। दैट्स गुड। खैर। हम्म। तो तो ऐसे तुम। बोलो बोलो सुरजीत। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ओके ओके। तो वर्कआउट में मतलब ऐसे तुम लाइक ऐसे कुछ शेड्यूल फॉलो करती हो क्या, या मतलब वही जो कोच सर बताते हैं वही करते हैं ऑलमोस्ट, वैसे तो हम लोग सभी। हम्म। आई यूजुअली मतलब मैंने तो बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर. बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब सारे जितने भी मेरे को इनपुट मिल रहे थे वो यूजुअली गाइज आर देयर इन द जिम, तो मैं उनसे ही पूछती थी. तो हमेशा से आई फॉलोड पुश पुल लेग्स. पर हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि देयर शुड बी मोर रिसर्च. और मतलब ऐसे थोड़ा सा विमेन हैव अ डिफरेंट, बॉडी टाइप शुड या। फॉलो डिफरेंट रूटीन थोड़ा हाँ हाँ, सा. राइट राइट। यस। नहीं, एक्चुअली ये बात सही है, बिकॉज ऐसे मतलब वही है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, तो इस वजह से ऐसे मतलब वर्कआउट डिफरेंट, वो तो होता ही है, मतलब वो डिफरेंट होना ही पड़ेगा वो हम्म. एग्जैक्टली। बॉयज वाला यू करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बट आई यूजुअली गेस क्या होता और है एक है कि कि पुश बॉयज। पुल लेग में तुम्हारा 6 दिन का शेड्यूल रहता है ना, हाँ, तो 6 days. वो भी तुम्हारा मतलब अवेलेबल रखना पड़ेगा कि तुम 6 दिन जा पा रहे हो, मतलब हाँ हाँ. प्रोवाइडेड कि तुम्हारा और भी काम चल रहा है। हाँ, तो है बिकॉज बट टाइम आई। का कंस्ट्रेंट होता है तो यूजुअली आई ट्राई कि जो मतलब बिगर हाँ मसल ग्रुप्स है जैसे बैक और लेग्स उनको ज्यादा हिट करूँ. और चेस्ट या ऐसे आर्म्स वगैरह में छोड़ देती हूँ क्योंकि कम टाइम होता है. तो इट्स लाइक ज्यादा बड़े मसल्स पे इट्स आई फील लाइक ज्यादा इफेक्टिव होता है वो. राइट, मैंने कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज्यादा हाँ. फोकस करती यूजुअली हूँ। मेरे इफ यू आर ओपिनियन नॉट गोइंग में। फॉर एस्थेटिक्स तो आई फील लाइक वो ही बेस्ट रहता है. हाँ मतलब तुम्हें तो पावर लिफ्टिंग करते हुए देखा है, तो ऑफ कोर्स तुम स्ट्रेंथ के लिए ही जा रही हो।
राइट यस, राइट। सो मेरा यूजुअली यही रहता है। Good. बाकी आई फील लाइक women should like more follow more of ऐसा high volume workouts because men have testosterone, women has estrogen, तो उस चीज में भी आ जाता है कि जो if you have more estrogen तो आपका रिकवरी रेट भी ज्यादा अच्छा होता है और आप हाई वॉल्यूम कर सकते हैं, मतलब ज्यादा रेप्स और ज्यादा सेट्स कर सकते हैं और रेस्ट भी कम लेना होता है, बट वेट कम उठता है। हाँ। वो तो शुरू में सबसे ही वेट कम उठता है, हर कोई खाली बार से शुरू करता है, उसके बाद हम लोग उसको बढ़ाते हैं। हाँ। और या फिर जिम छोड़ दो तो दोबारा से शुरू करते हैं, फिर से खाली बार से शुरू करना पड़ता है अगर ज्यादा टाइम के लिए छोड़ दे तो। वो तो है। राइट राइट। और शिवराज तुम क्या चीज बोल ये रहे है थे? कि हाँ हाँ, मैं शिवराज बोल रहा बोलो था फिर कि मैं पूछता हूँ। मेरे ओपिनियन में और मेरे ऑब्जर्वेशन में कि जो प्रो वुमेन एथलीट्स है जो फोकस करती है, उनके लेग वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है जो यूजुअली प्रेफर करते हैं वो, मीनिंग 3 times a week और 4 times a week। और समहाउ बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं वुमेन लेग या लोअर बॉडी स्ट्रेंथ में, जो वो Yes. एथलीट्स करते हैं। कई कई वेरी गुड अमाउंट ऑफ मेल बॉडी बिल्डर्स फॉलो भी नहीं कर पाते। सो यस, पिकिंग अप दैट पॉइंट, स्ट्रक्चर फीमेल्स का सेपरेट होना चाहिए, नॉट इट शुड नॉट बी लाइक मेल्स, बिकॉज मेल्स अपर बॉडी डोमिनेंट होते हैं इन मोस्ट केसेस। तो मेल्स अपर बॉडी जब वॉल्यूम ज्यादा करते हैं तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर देम, बट नॉट फॉर फीमेल्स। फीमेल्स शुड डू मोर लेग्स, दैट्स व्हाट आई इन माय ओपिनियन। Yeah, so for me as well, sometimes yeah, mostly मेरा 3 दिन अगर लेग्स होता है तो एक दिन बैक और एक दिन अपर बॉडी होता है आजकल जो मेरा फॉलो होता है। तो आई फील लाइक मेरे को लेग्स से ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा अच्छा आउटपुट भी मिलता है, क्योंकि जैसे कि इफ यू वांट टू लाइक, अगर मैं फ्यूचर की भी बात करूँ तो अगर मैं 40-50 की एज की हो जाती हूँ कभी, तो आई वांट टू बी एबल टू सिट प्रॉपरली, या फिर मैं चल पाऊँ, मैं स्टेयर्स चढ़ पाऊँ, ये बेसिक चीजें इफ यू वांट टू डू इवन व्हेन यू आर ओल्डर, तो आई फील लाइक लेग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर मैं चेस्ट में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रही हूँ पर मेरे को उतना मसल ग्रोथ नहीं दिखेगा बिकॉज आई डोंट हैव टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, तो नहीं करती मैं वो उतना ज्यादा। हाँ मतलब वैसे भी लेग्स तो सबको ही ज्यादा करने चाहिए मैं मेल हो या हाँ। फीमेल हो क्योंकि अदरवाइज लेग्स में मतलब लेग्स में सही में ग्रोथ काफी ज्यादा हो सकता है, ये मैंने मतलब खुद में भी नोट किया था। जब मैंने ऐसे लेग्स हाँ। जैसे 2 बार वीकली करना शुरू किया तो उसमें काफी चेंजेस आए। और आई गेस राइट गर्ल्स के केस में वही थोड़ा एस्थेटिकली भी हो जाती है वो चीज, और आई गेस वो बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है ना, बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स, तो उसकी वजह से भी। बट हाँ, लेग्स में गर्ल्स को भाई कोई कंपटीशन नहीं दे सकता है, दैट्स देयर फॉर श्योर। दैट इज No, actually, do you know there's research कि जिनके legs ज्यादा strong होते हैं और muscular होते हैं, they tend to live longer. हाँ हाँ, because balance is associated with leg or legs and cord strength, so Yes. और राइट। better you can लाइक balance. वुमेन्स के अंदर ये मतलब लेग्स करने भी चाहिए, उसका एक रीजन ये भी है कि ऑस्टियोपोरोसिस का भी मतलब ज्यादा उनको मतलब Chances चांसेस हो. रहते हैं कि लाइक 30s के बाद बोन डेंसिटी बहुत कम होने Yes. लगता है। ठीक है, हम्म, तो उसके लिए अगर तुम कंपाउंड मूवमेंट ये सब करते हो तो बोन डेंसिटी मतलब मेंटेन कर सकते हो, जो काव्या ने बताया कि लाइक 40s के बाद तुम्हें वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे फिर। Actually, 40s के बाद 50% of the women they break, एक ना एक हड्डी तो टूट ही जाता है 50% ऑफ द women, एंड दिस इज लाइक रियल स्टैटिस्टिक्स। और जब एक बार आपका हड्डी टूट जाता है तो आप कोई बेसिक काम नहीं कर सकते और आप इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी ना किसी पे। तो वो चीज लाइक 30 के एज के बाद यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग ऐसा 8% 10% मसल, मतलब हर डेकेड में, तो वो बहुत इट्स लाइक एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। आई फील लाइक women should not even see this कि नहीं ठीक है कर लेंगे, एस्थेटिक्स के लिए कर लेंगे। इट्स लाइक आपका लाइफ का कितना लंबा जियोगे दैट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास मसल है या नहीं है। तो आई फील लाइक इट इज अ नेसेसिटी मोर देन कि नहीं लेजर है कर लेंगे या फिर फन के लिए कर लेंगे। well said. तो इसलिए मतलब लाइक वुमेन्स को अवेयर करना पड़ेगा कि लाइक वेट ट्रेनिंग जरूरी है, ऐसा नहीं कि लाइक हाँ। तुम ट्रेनिंग कर रहे हो लाइक क्रंचेस कर रहे हो, बट क्योंकि हाँ। मैं अभी एक कमर्शियल जिम में जाता हूँ तो लाइक सभी जो वुमेन्स है जो ओवरवेट है
मोस्टली कार्डियो ऐसे भी करते हैं, मतलब बहुत ही अगर वेट वो करते भी है बहुत लाइट, लाइक 2.5 kg है Yes. ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि उनका माइंड सेटअप ऐसा नहीं कि लाइक हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे, है ना। हम्म, तो लाइक ये करना चाहिए, मतलब ये चीज तो हाँ सही हाँ है। हाँ, राइट राइट Actually, I'll tell you, there is like अभी because I'm a biology research student, तो मैं तो काफी research करके आई थी कि there are actually top three killers of women, reasons, which is heart disease, cancer and stroke. और तीनों के पीछे एक ही रीजन है which is metabolism, like बहुत बेकार metabolism. So there have been like हमेशा से women have been like अभी 2000s का भी चल रहा था कि बिल्कुल जीरो फिगर चाहिए, बिल्कुल बॉडी पे बेयरली स्किनी लोग चाहिए होते थे. उसके या वजह से लाइक डाइटिंग, जूसिंग कल्चर, फास्टिंग कल्चर आया. और आई सी कि इंडिया में तो बहुत women they have like उनका मेटाबॉलिज्म बहुत क्रैश हो चुका है. सेम केस हैपेंड फॉर मी व्हेन आई वाज यंगर, जब मेरे को ये सब बताया गया था. हम्म, So all three, like the top three reasons why you will die, you can literally combat that with the help of strength training. That is how राइट important building muscle is for women. But for some reason, muscle is unnatural for women. पर उनको नहीं समझ आता कि कितना healthy है to have muscle. And एग्जैक्टली literally the reason you won't die might be because you have been strength training properly. हम्म, तो ये चीज हैपेंड विद मी एज वेल व्हेन आई वाज इन कोटा. तब वहां पे जिस जिम में मैं जाती थी, everybody was consuming barely 1200 calories a day. Everybody was like only in the Zumba section, cardio sections, या Pilates section, but nobody was like कि नहीं, let's lift heavy and let's like get some muscle, because aesthetic चाहिए होता है सबको before हाँ actual हाँ हाँ, health. राइट राइट राइट। हाँ एक्चुअली वो मतलब Following सोसाइटी में भी that, ऐसे ही पोर्ट्रे किया जाता है ना उस चीज को, मतलब वुमेन का हाँ ऐसे एस्थेटिकली, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग फिर उसी पॉइंट पे जाते हैं। और एक रीजन ये भी है, आई मीन आई डोंट नो, ये थोड़ा सा र्यूमर है, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है, लड़कियों को ये लगता है कि जिम कर लेंगे तो ज्यादा बॉडी बन जाएगी। सेम मैं वही Yes. बोलने वाला था कि आपका ओपिनियन क्या है कि कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जिम करेंगे तो दे लुक मोर मैनली एंड Yeah. नॉट नॉट गुड. So I don't know, somehow I feel like ये जो है ना कि women will become bulky if they lift. This is like one of the myths which should be kept next to, the world is flat वाला myth. It's that much of a myth. So I feel like क्यों, पता नहीं क्यों लड़कियों को लगता है कि 7.5 या 5 kgs के डंबल्स उठा के you will become Arnold Schwarzenegger. I have no idea, but मोस्टली ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से आता है, बिकॉज हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, इनफैक्ट बहुत स्टेरॉइड्स भी ले रहे होते हैं, विमेन, इवन विमेन हाँ ऑन सोशल मीडिया. तो हाँ आई फील लाइक वहां से मोस्टली आता है ये मिथ. पर बहुत ज्यादा ही सीरियस डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ही अच्छी डाइट चाहिए. लाइक प्रोटीन यू शुड हैव वन मोर देन लाइक 1.5 पर केजी, 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर वेट. उतना करने के बाद, बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद, मे बी यू विल गेट some serious amount of muscle. But उसके अलावा तो I think we don't have testosterone. It's very very difficult. I've been working out since 2-3 years now, और I know the struggle that I have कि कोई बहुत मुश्किल से कोई मसल दिखना चालू होता है. So एग्जैक्टली। this should go to a museum, and world is flat के साइड में रखा जाना चाहिए इसको कि women will become bulky. राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। हाँ एक्चुअली लोगों को ये वाली चीज समझनी चाहिए, बहुत सारे लोग आई डोंट नो इस चीज को नहीं समझते, और वो ओनली एस्थेटिक्स, और मतलब एस्थेटिक्स नॉर्मल भी अगर लोगों के मसल्स, इवन मतलब गर्ल्स में भी अगर मसल्स बनते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक महीने में इतने बड़े बन जाएंगे, वो थोड़ा बहुत कुछ दिखना शुरू होगा, वो उतना ही रहेगा फिर, पता है। मसल्स के केस में भी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि हम खा रहे हैं तो हमारे मसल बढ़ते रहेंगे, नहीं, वो एक टाइम तक बढ़ेंगे, या तो उसके बाद वो फैट आने लग जाएगा, और वो इतना इजीली मसल नहीं बढ़ता है कि मतलब हाँ अभी आज ही वर्कआउट करके आए कल हम लोग बन गए, ऐसे पूरा हल्क बन गए। इवन मेन आई नो कि उनको भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है टू एक्चुअली, बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, इवन फॉर लाइक 1 pound ऑफ मसल. बिल्कुल बिल्कुल। वो तो है। शुरू स्टार्टिंग में तो ऐसे, हाँ मतलब ऐसे तुम्हारे केस में लाइक तुमने कितने, लाइक अपनी स्ट्रेंथ में कितना इम्प्रूवमेंट देखा तुमने, ऐसे लगा कि हाँ वर्कआउट करने से स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है अभी?
मुझे तो एक्चुअली काफी कम दिखा था। फिर उसके बाद मैंने काफी लाइक आई यूज टू ईट 1 kg के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन एवरी डे, एंड अलोंग विद दैट आई यूज टू टेक क्रिएटिन। हम्म और उसके ऊपर से प्री वर्कआउट भी कभी कभी मैं लेती थी। और मैं बहुत सीरियस पावर लिफ्टिंग करती हूँ और जिम जाती हूँ, फिर भी आई मीन बेयरली एनीथिंग, देयर इज बेयरली एनीथिंग। मे हम्म बी लेग्स में आई डू हैव सम मसल, बट अपर बॉडी तो आई डोंट नो। मे बी इफ यू विल, इफ आप माइक्रोस्कोप लेके जाएंगे तो मे बी कुछ दिख जाए, बट ऐसे बहुत अपेरेंटली कोई मसल नहीं है मेरे बॉडी पे। फैट इज स्टिल वेरी मच देयर। तो स्टिल आई एम लर्निंग मेरा भी जर्नी चल रहा है अभी। ओके ओके। तो स्ट्रेंथ में ऐसे लाइक इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, लाइक शुरू में जब तुमने शुरू किया उसके कंपैरिजन में अभी जितना वेट लिफ्ट कर देते हो? या सो आई टेल यू वन थिंग, द फर्स्ट, अभी मैं कुछ टाइम पहले जब जिम आई थी आइसर के, मैं खाली बारबेल ली थी और मैं स्क्वाट बैक स्क्वाट करने गई थी। एंड आई वाज स्टक इन दैट बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन में। और हाँ मैं ऐसे हाँ आसपास देख रही हूँ, कोई हेल्प करने नहीं आ रहा था, तो लाइक आई हैड टू वेरी एम्बैरेसिंगली, आई हैड टू लाइक throw myself back along with the barbell, so I was lying on the ground flat. And like recently abhi abhi I hit 110 ka PR on squat, but ओह it was वाओ very, दैट्स अ लॉट it was very gradual और ओह माय बहुत ही गॉड ज्यादा डिसिप्लिन लगा उस चीज के लिए। इट वाज नॉट इजी एट ऑल, एंड आई थिंक इसके लिए मेरे को करीब 1.5 साल या 2 साल लग गया। एक मिनट, 110 केजी का स्क्वाट्स, राइट? भाई साहब, नाइस नाइस। या माइंड सुरजीत ब्लोइंग। सीखो कुछ। 1 rep max, only one. अरे नो नो, दैट्स गुड इनफ That कोर्स। is, हाँ, कोई very कितने impressive actually. लड़कियां मतलब 110 कर सकती? क्योंकि काव्या Speaking स्ट्रेंथ। of को this, मैंने वही uh, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में ही देखा हूँ कि मतलब ऐसे वेट लिफ्ट करते हुए हाँ मतलब हाँ। काफी ज्यादा लिफ्ट कर लेते हो, मतलब पूरा कम्युनिटी के अंदर ही हमारे पूरा। speaking तुम्हारा of अभी this, पर आप अपने पर्सनली PRs बता सकते हो क्या? हाँ मतलब वही मैं एसबीडी कितना है तुम्हारा अभी? अरे actually dead I have a bad SBD, तो squat is 110, yes, जो अभी recently hit हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हम्म फिर डेडलिफ्ट मेरा 120 है, बिकॉज मैंने बहुत टाइम तक छोड़ दिया था उसको। और बेंच तो डोंट इवन आस्क, आई थिंक 50 or 55 मैक्सिमम आई कैन गो। That is अरे really 55 impressive भी actually. काफी अच्छा है। स्टिल तुम्हारा सॉरी। डेडलिफ्ट अभी देखो 120 है, मैं तो करता ही नहीं, मेरा जीरो है डेडलिफ्ट, कभी नहीं करता हूँ। ना 120 में मैं देखा वो कंपटीशन में तुमने 120 ही किया था ना आई गेस, 120 फेल 2020 हुआ में। था मेरा। 120 फेल हुआ था, 110 किया था हाँ, शायद। 110। अरे कोई नहीं, But स्टिल I guess दैट्स आप लाइक अ लॉट। still बहुत टॉप परसेंटाइल्स में होंगे स्ट्रेंथ के टर्म्स में, अगर वुमेन्स हम्म से कंपेयर वो करें तो तो काफी ऑफ कोर्स। काफी आई हाँ, आई वुड से बहुत फ्रैक्शन में होंगे आप, छोटे से। आई राइट फील लाइक मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते रहती हूँ ना इन्फ्लुएंसर्स को, पीपल आर डूइंग ऐसे 150 बहुत इजीली स्क्वाट पे, या फिर डेडलिफ्ट लोग ऐसे 200 200 उठा रहे हैं, वो भी लाइक गर्ल्स माय एज, अरे प्रोबेबली वो लेसर इन वेट देन मी। तो हाँ उसका एक रीजन है कि लाइक सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, जो लड़कियां कर रहे हैं ऐसे, उनका प्रॉपर कोच होता है, ठीक है, हम्म प्रॉपर उन लोग मतलब मैंने कंपटीशन के लिए भी खेल रहे होते हैं। लाइक तुम अभी एक इंस्टीट्यूट में हो, तुम्हारा पढ़ाई का एक ये है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा शेड्यूल बनता है, फिर तुम जाती हो, मतलब वो दोनों कंपेयर करना आई गेस मतलब थोड़ा अनफेयर होगा तुम्हारे लिए, मतलब हाँ उस हाँ हिसाब हाँ से हाँ, मैं आई बोल रहा हूँ। एग्री, आई एग्री, आई डू इट प्योरली फॉर फन, मेरे को बहुत मजा आता है, हाँ मतलब स्पेशली ये मुझे लाइक सिखाने में। एग्जैक्टली हाँ यही चीज है जो मतलब मतलब हम सब लोग समझ हाँ सकते हैं, इतना मजा तो मतलब वही है कि दिन में सबसे ज्यादा हम लोग को फन एक्टिविटी वही लगती है। हाँ, आई नेवर थॉट ऐसा होगा, बट एक तरीके से माई कॉन्फिडेंस, माई सेल्फ एस्टीम, मेरा मतलब द फीलिंग ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, और काफी चीजें इम्प्रूव हुई। इट्स नॉट जस्ट लाइक फिजिकली आई कैन डू दैट मच ऑफ वेट, बट somehow it just made me feel more powerful. और हाँ, आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग मच मोर जब मैं जिम जाने लगी, तो मेरे को पता नहीं था इतना बड़ा चेंज आ जाएगा, बट ह्यूज चेंज। राइट राइट वही राइट। मतलब मेंटली सॉरी, इतना डिड आई गिव यू पॉजिटिव इफेक्ट नॉइसेस? मिलता है, मतलब वो लोग मतलब जो नहीं जाते वो समझ नहीं पाएंगे कि जिम कितना मतलब मेंटली मतलब पीस देता है, प्लस अपलिफ्ट रहता है मूड पूरा। हाँ, राइट राइट। डेफिनेटली। हम्म। हाँ, जैसे तुमने बोला कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, वो एक्चुअली, और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ जिम से ही नहीं, वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में बढ़ जाता है। तुम कुछ भी करने हाँ जाओगे
तो आई डोंट नो, वो अंदर से ऐसे somehow चीजें लगती है कि अरे कर देंगे। अंदर से देयर इज अ फीलिंग कि ओके हाँ मैंने 110 उठा लिया था, आई नेवर थॉट मैं 20 किलो भी उठा पाऊंगी, और मैंने 110 उठा लिया। तो वो राइट। बैरियर चला गया कि हाँ वो मेंटली हर इंसान एक केज में होता है कि नहीं ये तो मेरे बस में ही नहीं है। बट व्हेन यू स्टार्ट एग्जैक्टली। डूइंग थिंग्स जो तुम्हारे बस के बाहर होती हैं, यू हाँ हाँ। स्टार्ट अचीविंग क्रेजी थिंग्स। राइट राइट राइट, दैट्स करेक्ट। तो मतलब हाँ, आई गेस ये चीज अपनी सोसाइटी में अब इम्प्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लड़कियां एक्चुअली जिम में आती नहीं। अपने इंस्टीट्यूट में हमने भी देखा, राइट, कितना लाइक हाँ, बॉयज के बहुत कंपैरिजन कम। में आई थिंक 10% से भी कम लड़कियां होती है जो जिम करती है। इवन मतलब जब इवन अलग से भी जिम था उन लोगों का, तब भी इतने सारे हम्म। लड़कियां नहीं आती थी जिम करने के लिए। हम्म। एंड आई थिंक शायद वो चीज को इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अच्छा, तुम ऐसे क्या सजेस्ट करोगी, लाइक कुछ जैसे लड़कियों को कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ऐसे जिम में? ऐसा तुमको लगा कि कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो तुम चाहोगी कि शायद नहीं होती जिम में तो प्रोबब्ली अच्छा रहता है, एनीथिंग लाइक दैट? ओके, वन थिंग ऐसे हमारे कॉलेज का जिम इज वेरी वेरी गुड। मतलब आई डोंट नो, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ये नहीं है वो नहीं है, लैट पुल डाउन मशीन नहीं है, बट आई हैव नेवर फेल्ट मोर सेफ इन एनी अदर जिम। मैं बहुत जिम्स में गई हुई हूँ, बट मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अपने कॉलेज का जिम। देयर इज नो बडी इवन लाइक द मोस्ट ऑफ द गाइज आर लाइक कि वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब किसी तरीके से किसी लड़की को अनकंफर्टेबल फील ना कराए। तो कूडोज टू आवर जिम। बट उसके अलावा मैं बाहर के जिम्स में भी गई हूँ, जैसे मेरे जो सिटी में जिम है उसमें मैंने नोटिस किया है कि हाँ देयर आर सर्टेन पीपल जो आपको दिखते रहेंगे, घूरते रहेंगे, और कई बार लोग आपके कपड़ों पे कमेंट करेंगे, या फिर जनरली लोग थोड़ा सा हाँ ऐसा एक्चुअली बिहेव ये करते हैं। ये वाली चीज में मतलब ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद हम लोगों को लेनी चाहिए यार, कि ऐसा ना हो। हाँ। बिकॉज हम किसी को, उसकी वजह से भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है ना जो वर्कआउट की, जो क्योंकि ये सेम चीज पहले स्कूल के केस में भी थी, राइट? हम लोग की मेंटेलिटी ऐसी थी कि लड़कियां स्कूल में पढ़ने नहीं जाती थी। अब वो सेम केस उधर पे तो नहीं है, वहां पे इंप्रूवमेंट हो गया, बट धीरे धीरे करके अभी इसमें भी शायद हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज में शायद उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो आई गेस चीजें इंप्रूव हो रही है, बट हाँ सॉरी वो आप चीज लोग होना का चाहिए थोड़ा। अटक रहा है गेस थोड़ा सा। ओके। खैर। हेलो हेलो हेलो, सॉरी, हाँ, इंटरनेट सुनाई दे इज रहा है। बैड। या वी कैन हाँ। हियर यू, देयर इज नो इशू, बट शिवराज हैज अपेरेंटली गॉन। किधर निकल गए? रुको, आ गए, हाँ। क्या वो आवाज नहीं आ उसके रही थी क्या? अलावा थोड़ा सा लाइक इवन सोशल मीडिया पे भी कई बार ऐसा होता है कि कमेंट सेक्शंस में आप देखते हो कि आई वुड नेवर लेट माय वाइफ और माय सिस्टर गो टू जिम इन सच क्लोथ्स। तो मतलब ऐसे क्या बुर्का पहन के थोड़ा ना जाएंगे। सो आई एग्जैक्टली। फील लाइक वो थोड़ा सा इशू होता है। उसके हम्म अलावा ये भी कि समटाइम्स यू आर ऑन योर पीरियड्स, या फिर कोई ऐसी चीजें होती है जिसमें थोड़ा सा अवेयरनेस और होना चाहिए इस मामले में, स्पेशली अमंग्स men कि राइट women राइट। cannot lift the same entire like there is a cycle. Men have a daily cycle of एग्जैक्टली एग्जैक्टली। hormones, and then women have a monthly cycle. यस So यस। we cannot lift the same all the time. Matlab, there are like 4 phases. So if I get into the biology of it, it's like there's menstrual phase, there's ovulation, then there's luteal phase. So menstrual में you can lift your best, सब अच्छा चलता है, मस्त you PRs मार रहे हो, मजा आ रहा है. But ovulation के time पे it's good. But when you are in your luteal phase, that is right before your period, that is when your energy is completely crashes, और पता नहीं क्या होता है, बहुत ज्यादा you feel fatigued all the time, और बहुत या। चीजें उतना ढंग से नहीं हो पाती है. राइट राइट तो राइट। this also I feel like there should be more female trainers as well अभी gyms में. राइट। हाँ, ताकि वर्कआउट उन लोग के अकॉर्डिंग ऐसे डिजाइन हो सके हाँ. ना, बिकॉज देन क्योंकि उसी के हिसाब से वर्कआउट स्ट्रक्चर करेंगे तो वो ऐसे बॉडी को भी हेल्पफुल रहेगा, राइट? क्योंकि उस टाइम पे तुम कुछ और कर हाँ. सकते हो, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है मुझे तो। लग रहा है कि लाइक अगर तुम एक में बेसिक पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम पे बोल रहे हो, अगर तुम एक पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम कर रहे हो जिसमें लाइक 1 2 3 4 4 वीक्स है, ठीक है, एक ब्लॉक बना रहे हो, ठीक है, तो लाइक ये चीजें कंसिडर करना चाहिए कि कौन से मतलब ये जो पीरियड्स है, अगर तुम पीरियड्स आ रहे हैं तुम्हें, तो उस पर्टिकुलर वीक तुम्हारा मान लो कि वॉल्यूम जितना है, लाइक तुम वो वॉल्यूम अचीव नहीं कर पाओगे, तो उसका लाइक 80 या 70 ये मतलब वो पर्टिकुलर कोच को भी सजेस्ट करना चाहिए कि तुम इस टाइम थोड़ा लाइट जाओ, ठीक है, तुम्हारा जो एग्जैक्टली। स्ट्रेंथ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ आ जाएगा वो ब्लॉक खत्म होने के बाद। तो वो लाइक ऐसा नहीं कि पुश करो इससे मतलब मुझे लगता है इंजुरी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, हाँ. मतलब बेनिफिट नहीं होंगे तो हम्म। वो भी है।
Also, I feel like इधर भी थोड़ा सा पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में समटाइम्स सम women गेट अ डिसएडवांटेज कि आपको नहीं पता कब आ रहा है पावर लिफ्टिंग कंपटीशन, वो कभी भी आ सकता है। इट कैन राइट बी इन योर ल्यूटल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, और डिफरेंसेस बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आई फील लाइक 20% तक मैं कम वेट उठाती हूँ व्हेन आई एम इन माय Yeah. ल्यूटियल फेज, और हम्म, नॉर्मली आई कैन लिफ्ट आराम से। अगर मैं 120 उठा रही हूँ इधर डेडलिफ्ट में इन माय नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फेज, बट देन ल्यूटिल में आई कैन ओनली लिफ्ट अबाउट 80 और 90। काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। तो उसके अगेंस्ट भी आई गेस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ओके ओके। राइट। राइट। ये काफी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये एक्चुअली किधर भी मेंशन नहीं है, और मुझे नहीं हम्म। लगता कि रूल्स में भी है। नहीं, किसी को आई डोंट नो, पता भी है लोगों को या नहीं पता है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली कि ये फैक्टर भी ऐड करना चाहिए तुम्हें, इससे राइट। इतना डिफरेंस होता है। एग्जैक्ट। कोई नहीं, जनरली हम फॉर तुमको विमेन ऐसे एथलीट्स। मतलब हम तुमको रेगुलर गेस्ट बना लेंगे, अपने पॉडकास्ट पे बुलाते रहेंगे, फिर हम ये सब चीजें डिस्कस करते रहा करेंगे, लोगों को भी पता मिलती राइट रहेंगी। राइट राइट क्योंकि गर्ल्स के केस में काफी सारी इंफॉर्मेशन है नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम लोग को तो ऑफ कोर्स हाँ डेफिनेटली उतनी नहीं है। ठीक है। एंड इट्स गुड टू हैव लाइक एज ए राइट राइट फीमेल गेस्ट, ताकि हम ये सब चीजें डिस्कस कर सकें। और ये भी तो होता है ना, सेम चीज अगर कोई लड़की अपने एक्सपीरियंस से बताएगी तो लोग को मतलब लड़कियों को लगता है कि हाँ मतलब राइट। दैट्स मोर रिलेटेबल टू देम रादर देन अस टेलिंग देम समथिंग लाइक दैट। हम्म। ओके, आई गेस इज देयर कुछ और क्वेश्चन पूछना है क्या, और मे बी देन वी कैन। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि कम मतलब कब तुम्हें लगा कि लाइक तुम्हें वेट्स उठाने में मजा आ रहा है, तो अभी तुम वेट्स उठाओगी, लाइक प्रोग्रेसिव ओवरलोड उस तरफ जाओगी, वो कब लगा सो तुम्हें? पर्सनली आई फील लाइक बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम तक, शुरू में तो ऐसा था व्हेन आई केम टू द जिम आई वाज दिस चबी गर्ल जिसको ऑलरेडी लगता था कि सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं, सबको यही दिख रहा है कि मैं कितना खराब अच्छा। फॉर्म में वेट उठा रही हूँ। सो ऑफ कोर्स जब मेरा थोड़ा फॉर्म सही हुआ और जब मैं थोड़ा सा हैवी जाने लगी, एक बार जब मेरा डेडलिफ्ट आई थिंक जब मेरा 40 से 50 केजीज गया था, आई वाज लाइक डैम, लाइक 40 से वाह। 50 चला गया, हाउ कैन आई लिफ्ट 50 केजीज। एंड दैट मतलब खुद काव्या को ही नेवर बिलीव थॉट नहीं कि हुआ वो कि कभी, इतना हो सकता है। या सो दैट काव्या नेवर थॉट कि इतना उठाया जा सकता है। तो हम्म। मैं तो सोचती थी कि नहीं, अगर मैं 3 डिजिट्स में पहुंच गई तो ऐसे क्रेजी हो जाएगा, बट अभी गोल्स आर मच बिगर। हाँ, अब 4 डिजिट में जाना है। हाँ। नहीं। सही है, दैट्स तो गुड। या अभी ऐसा ही, फिर आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगता है कंफर्टेबल होने में, एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल और थोड़े से फ्रेंड्स बन जाते हैं, मेरा सोशल सर्कल इतना अच्छा है जिम का, एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा मजा आता है। राइट। मुझे लगता है हमारा आइजर भी जिम का कम्युनिटी ही बहुत अच्छा है, मतलब एक दूसरे को इतना हाँ, सपोर्ट आई करते हैं, एग्री। इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब मेल है फीमेल है, कोच इतना अच्छा है। तो मतलब मैं राइट। अभी जैसे वही मतलब इधर के जिम में आया हूँ, वो कम्युनिटी मिलता नहीं, अभी थोड़े दोस्त बन गए तो अभी अच्छा लगता है। तो वही कम्युनिटी मतलब सपोर्टिव हो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, राइट। इवन लाइक कोच सर एज वेल, कि जो हमारे कोच है जिनमें ही नेवर मेड एनी वुमन फील लाइक शी कैन नॉट डू इट। लाइक इवन जब मैं शुरू में आई थी तो भी वो ऐसा पुश करते थे कि नहीं नहीं, आई यूज्ड टू बेंच विद डंबल्स ऑल द टाइम, लाइक नहीं बारबेल पे जाओ, अभी हो जाएगा। लाइक ही इज लाइक इट्स ऑल मेंटली ऐसा है, पर राइट। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे, जस्ट ब्रेक दैट, हर काफी चीजें मेंटली आपका बैरियर होता है। जैसे मेरा बेंच पे है अभी 55 से ज्यादा जाता ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। सो हाँ, बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है। राइट। राइट। इतना पढ़ती रहती हूँ इसके बारे में, सो आई एक्चुअली कीप। तुम जैसे अभी जो ट्रेंड है लाइक रील्स बनाते छोटे छोटे इंफॉर्मेशन देके, कि अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो लाइक इस टाइप के इंफॉर्मेशन तुम मतलब दे मतलब रील्स के वे में बना हाँ, सकती हो। क्योंकि मैंने हाँ, नोटिस किया है कि इन्फ्लुएंसर्स में एक गैप है, उनमें बातें बताते हैं बट उनमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो कि आप फिल इन कर सकते हो काफी अच्छे से। Right. हाँ, मतलब बिकॉज आई हैव स्टडीड अबाउट ऑल ऑफ दिस, तो मेरे को इसका बायोलॉजी में जाना बहुत ज्यादा हाँ। पसंद है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, कि नहीं कौन से हार्मोन ज्यादा आ रहे हैं, क्या आ रहा है। तो लाइक आई वांट टू गेट इनटू द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ इट, विच इज मोर हम्म। इंसाइटफुल भी, मेरे को लगता है। हम्म। सही है, जैसे फिर मैं अपना अपना एक और गेस्ट पक्का हो गया अभी। ऐसे हमारे धीरे धीरे गेस्ट सब लोग पक्के होते जा रहे हैं। ऐसे क्योंकि गर्ल्स के लिए हमारे पास कोई भी वो मतलब ऐसे पर्सन नहीं था जो गर्ल्स के लिए चीजें डिस्कस कर सके, सो आई थिंक इन दैट वे इट्स रियली गुड।
to have you over here. Yeah. हाँ मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं आना चाहती थी इस पॉडकास्ट पे, कि मैं भी थोड़ा सा खुलना चाहती हूँ। अभी थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज हैं चीजों को लेके, कैमरा के सामने आना थोड़ा सा पब्लिक अरे वो स्पीकिंग कभी किया नहीं है। ना वो एक्चुअली हम सभी लोगों का ही सेम है। एग्जैक्टली राइट राइट। हम मेरा लोग तो जब तो आई पहले वाज वेरी ऐसे हैप्पी कि आपने करना मेरे को शुरू किया है, इनवाइट किया। हम लोग वही बोल रहे थे कि भाई भाई लोग सीरियस होके नहीं बोलना है, ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक बीच में रखना है। राइट राइट। मेरे केस तो में भी मतलब मैं भी पूरा ऐसे, मैं क्या आई गेस ऑलमोस्ट हम सब लोग ही जो लोग जिम में जाते हैं सब लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बट जिम को हाँ छोड़ के जिम में हम लोग इंट्रोवर्ट नहीं होते। नहीं नहीं जिम में नहीं है। जिम राइट। बहुत ज्यादा, अभी तो फिलहाल बहुत भीड़ होता है जिम में आजकल। एसी भी नहीं है तो समर्स में जिम इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली एसी नहीं है तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वहां पे तो सफोकेशन हो जाता है। आपको तो याद होगा वो जिम। यस 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 मैं एग्जैक्ट इसके हाँ। रिलेटेड ही मैं लाइक थोड़ा बहुत ऐसे रिसर्च का ये सब देख रहा था, तो उसमें भी वही बोला था लाइक तुम मान लो कि एक वर्कआउट सेशन करते हो, मान लो कि तुम्हारा सेट से लाइक मान लो कि 5 सेट्स ऑफ 4 रिपीटेशन, ठीक है, 100 kg से, ठीक है। तुम यूजुअली करते हो लाइक नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे थोड़ा बहुत ऐसे सर्दी के टाइम पे जितना हो सकता है, ठीक है, 25 डिग्री मान लो। अगर वही तुम्हारा मान लो कि अभी तुम्हारा टेम्परेचर है 40 डिग्री के आसपास, तो वही तुम्हारा सेम फैटिक देगा लाइक 3 सेट्स ऑफ 3। हाँ, वो भी सेम वेट के साथ, या फिर तुम अगर सेट सेम रखते हो तो वही तुम्हारा लाइक 20% लेस वेट में ही तुम्हारा सेम फैटिक आ जाएगा। तो एग्जैक्टली। हाँ सेम आई हैव स्ट्रक्चर में नोटिस्ड ही इट। तुम अगर पुश करना चाहो तो कभी नहीं हो सकता, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम्हारा ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो वो राइट भी राइट। है। एग्जैक्टली। तो तुम्हें ऐसे कौन सा वर्कआउट करना, लाइक कौन सा डे ऐसा होता है जो लाइक यू फील कि हाँ मतलब आज तो मजा ही आ गया जिम करके? ऐसा कुछ है मेरे क्या को या? ऐसे अगर बहुत मेरा ऐसा मैं बहुत थकी हुई हूँ जिस दिन, यूजुअली आई गो फॉर बैक, बिकॉज बैक में मेरा 4 ही एक्सरसाइज होता है, हम्म। बैक या बाइसेप्स वो वाला। और अगर मैं बहुत ऐसे हाइप्ड अप हूँ कि नहीं नहीं आज तो बहुत क्रेजी कर दूंगी मैं, तो मैं लेग्स जाती हूँ। ओके ओके या तुम्हारा राइट। ये तुम भाई तुम्हारा कौन सा वाला फेवरेट है? मेरा मेरा एक्चुअली स्विच होता रहता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरा था शोल्डर वाला, क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइज करते थे कि शोल्डर बिल्कुल ऐसे ब्रेक हो जाते थे। बट हाँ। अभी रिसेंटली जो है फिर बीच में लेग्स हो गया था, जब बाइसेप में लेग्स करते थे तो तब बहुत मजा आता था। इधर पे आके वही लेजीनेस आ गया पूरी, तो चल 2 बार ही रहा है बट उतना ज्यादा पुश नहीं हो रहा है। बट अभी आजकल जो है सबसे ज्यादा चेस्ट में काफी अच्छा लगता है। आई गेस वो भी तो होता है ना, ऐसे मसल के साथ फील आने लग जाता है कि हाँ अभी उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। हाँ। तो वो वाला थोड़ा रहता है। तो ये गर्ल्स के केस में ऐसा मतलब कैसा रहता है, लाइक जैसे तुम लोग वर्कआउट करते हैं जैसे मसल माइंड कनेक्शन बोलते हैं, तो डू यू फील हाँ कि वो बिल्ड होने में टाइम तो लगता है ऑफ कोर्स राइट? शुरू में तो जो सर ने बता हाँ दिया वही करना है एग्जैक्टली। हाँ, सो पर व्हाट्स योर? आता तो है, जब आता है तब बहुत ऐसा अच्छा लगता है। पर हाँ हम्म डेफिनेटली आता तो है मसल माइंड हम्म कनेक्शन थोड़ा बहुत। मे बी उतना मेरा अभी नहीं आया है, पर मे हम्म बी मेजर मसल्स में आ गया है। जैसे अगर लैट पुल डाउन में लैट्स फील होते हैं, या फिर अगर मैं बल्गेरियन कर रही होती हूँ तो हाँ वो ग्लूट्स ज्यादा फील होते हैं, या फिर आ गया मैं तो थोड़ा सा। मैं तो बल्गेरियन वही। करनी ही छोड़ रखी है भाई। मैं दूसरों को देखता हूँ करते हुए, उधर नहीं देखना, ये इस तरफ देखो, उधर वाला कर रहे हैं, मैं नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी रोना एक्सरसाइज। भाई निकल जाता बुल्गारियन है। का नाम सुनते ही थोड़ा खौफ लगता है। हाँ 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 राइट राइट राइट। पर आई फील लाइक लेग्स में उतना कंफर्टेबल होना नहीं चाहिए नॉर्मली। जैसे जब से मशीन्स आ गए ना एक्सटेंशन और वो हैमस्ट्रिंग वाले, तब या से हाँ। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए क्योंकि वो ज्यादा इजीली हो जाते हैं। राइट। इसलिए वही करके और निकल लेते हैं। हाँ, आज आज मेरा स्क्वाट्स लेग किया, डे था मैंने। मशीन किया। राइट राइट राइट। ओके। तो सो तो तुम क्या सजेस्ट करोगी, लाइक लड़कियों को कब से वर्कआउट करना शुरू करना चाहिए, या फिर और मतलब व्हाट अबाउट कार्डियो? कार्डियो के बारे में आपने क्या वो ओपिनियन है देखा ऐसे? है क्या, वो फिट अर्शिया वाला चैनल जो ऐसे छोटी सी बच्ची को वो करवाते हैं पावर लिफ्टिंग वगैरह? यार एक नहीं। तो कोई फादर है वो अपनी बेटी से, मतलब ऐसे बहुत छोटी 7-8 साल की या 10 साल की है शायद से, हम्म। उसको वो तब से ही वो करवा रहा है, मतलब हाँ स्ट्रेंथ मैंने ट्रेनिंग देखा है वगैरह। वो। लिफ्टिंग भी करती है ना, राइट? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैं देखा हूँ हाँ।
तो आई फील लाइक नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो खैर थोड़ा बहुत सबको ही करना चाहिए और यंग एज से ही एग्जैक्ट करना चाहिए, या फिर कोई और एथलीट, अगर आप एथलीट हो, कोई स्पोर्ट्स में हो, वेल एंड गुड। पर इफ यू आर नॉट डूइंग एनी, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है बहुत ऐसा, तो आई फील लाइक एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू कर देना चाहिए बच्चों को ही, थोड़ा थोड़ा तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए। राइट। क्योंकि आई फील लाइक 30 के बाद तो बहुत लेट हो जाता है। मोस्टली मेरी मम्मी को या मैं अपनी एल्डर सिस्टर्स को अगर मैं एडवाइस करती हूँ कि नहीं नहीं आप अभी शुरू कर लो, हम्म। तो वो नहीं कर सकते। दे हैव किड्स, दे हैव जॉब्स, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो राइट राइट। रूटीन में आना बहुत जल्दी जरूरी होता है। और भी है लाइक उन लोग मतलब हमारे जो ऊपर के जनरेशन से जो लाइक वर्कआउट किए नहीं है कभी उस तरीके से, तो हाँ उनको भी अवेयर नहीं है कि ये करना चाहिए। लाइक हम लोग अभी अवेयर, हाँ हमारे जो लाइक किड्स होंगे, लाइक हम लोग पुश करेंगे कि तुम फिजिकल जो ट्रेनिंग है उसमें फोकस करो, ठीक है। हाँ तो वो भी मतलब बात है कि लाइक उनका एक अलग माइंड सेटअप है, ठीक है, इन सब को लेके वो लाइक मतलब अभी हम लोग ऐसे ही बोलेंगे तो वो लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं उनको धीरे मानेंगे, धीरे आई स्वेर। समझाएंगे तो शायद हो सकता है। हाँ, लाइक माय मॉम इज लाइक इन ऑलमोस्ट 60 होने वाले हैं वो अभी। पर हम्म। अभी भी ऐसा है कि मैं उनको घर जाऊंगी अभी आइसर के बाद खत्म होने के बाद, एंड आई एम गोइंग टू पुश हर कि नहीं कुछ तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करो, बिकॉज बहुत ऐसा होता है अगर आप दो बार भी हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या उस एज के राइट बाद भी कर रहे हैं, तो भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो राइट राइट। उनको प्रोटीन और वो तो मुझे करवाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, काफी वो एक्चुअली काफी अच्छा कर रही हो। मैं बाकी भी बहुत अभी जिद करनी पड़ेगी, घर पर पे हाँ। हूँ तो मैं लाइक मेरे मम्मी पापा को भी वही बोलता हूँ कि लाइक एटलीस्ट पहले तो ठीक है ट्रेनिंग छोड़, क्योंकि वो लोग ऐसे ही मतलब वर्कआउट नहीं, मतलब उनका काम से ही उनका वर्कआउट हो जाता है, लेकिन डाइट सही करो, मतलब प्रोटीन ऐड करो, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ चावल और दाल खा लिया, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत मतलब फिश, थोड़ा बहुत चिकन ऐड करो, आई फील ताकि लाइक थोड़ा उनका बहुत काम से प्रोटीन। भी उतना वर्कआउट नहीं होता है, क्योंकि काम भी चलो मम्मी भी कर रहे हैं तो वो कार्डियो टाइप का काम हो गया ना। वो हैवी लिफ्टिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, उनको नहीं नहीं करनी नहीं, चाहिए। उस टाइप का नहीं, नहीं उस और टाइप का मतलब नहीं। बेसिक चीजें, जैसे कि आप जब थोड़ा 70s में जाओ तो आप मतलब स्क्वाट कर पाओ, या फिर आप अपने हम्म मतलब कुछ उठाना है, या फिर हम्म। नीचे जमीन पे बैठना है। बहुत सारे एल्डर 80 साल 70 साल की औरतें जमीन पे ऐसे क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते हैं। ये सब चीजें आई एग्जैक्टली। फील लाइक अवॉइड की जा राइट। सकती है। ट्रू। हाँ एक्चुअली अभी जैसे मेरी मॉम के केस में भी ऐसे हो गया कि उनको अभी नीज में काफी प्रॉब्लम है। मैं हम्म। भी अभी यही चाहता हूँ कि अभी उनको मैं मतलब ऐसे रेस्ट करने के लिए बोलूँ और जस्ट वर्कआउट करवाऊँ अभी आजकल मुझे ऐसे ही लगता है कि जस्ट उनको ऐसे प्रोटीन वाली अर्थराइटिस डाइट। वगैरह भी प्रिवेंट हो सकता है। यस यस माय ये फादर ही इज लाइक, वो काफी सीरियस एथलीट है मेरे पापा, काफी ज्यादा। मैं तो बहुत ज्यादा कम करती हूँ उनके आगे। तो हम्म। उनको अर्थराइटिस डायग्नोस हो गया था 45-50 पे, एंड ही हाँ हैड हाँ। दिस सीवियर पेन बहुत ज्यादा। और फिर ही केप्ट रनिंग, ऐसा मैराथन्स करते हैं वो, अभी तो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लाइक माय फादर इज जस्ट लाइक क्रेजी एथलीट काइंड ऑफ अ गाय। तो हम्म। उनका सारा ही, उनका कोई कार्डियक इशू नहीं है अभी। उनका जो नीज में आर्थराइटिस का पेन था सब जा चुका है। वाओ जितने भी दैट्स प्रॉब्लम्स वेरी गुड। उनके 40 पे थे, अभी 50 पे ही इज लिटरली, ही हैज दिस बॉडी ऑफ अ 25 year old और समथिंग। तो मतलब वो भी काफी हैट्स ऑफ सिचुएशन होता है। या दैट्स राइट एक्चुअली। हाँ इसको हमारी देख के भी मतलब तो अच्छा लगता है ना कि मतलब इस उम्र हम्म के बाद भी लाइक स्टार्ट करके ये चीज अचीव किया जा सकता है। काफी। एग्जैक्टली। हम्म। मेरे ग्रैंडफादर इवन दो उनकी डाइट वगैरह इतना अच्छा नहीं है, मीनिंग सोच के तो नहीं खाया उन्होंने, बट यो फार्मर ही है वो, और मेरे पापा भी। तो यूजुअली होता है, देयर आर पीरियड्स की कुछ ना कुछ फॉर्म में, इवन दो इंटेंशनल हो ना इंटेंशनल अनइंटेंशनल हो, वेट ट्रेनिंग हो ही जाती है। मीनिंग इट्स नॉट पीरियोडिकल, बट राइट। कुछ उठाना था, कुछ करना था, ये करना था, वो करना था। और सिंस डाइट मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि जो प्रोड्यूस करते वही खाते, डिवॉइड ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। सो आई बिलीव कि एनी इन एनी फॉर्म, इवन इफ पीरियोडिक और या फिर अपीरियोडिक,
और ऐसी क्लीन डाइट अगर हो तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. मेरे दादाजी, ही इज नाउ 85 एंड ही इज रियली फिट एंड रियली हेल्दी. He doesn't have any serious issues. So I guess majority of aged people को डाइट क्लीन रखना और एनी सम फॉर्म, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सम फॉर्म ऑफ कार्डियो ये कंटिन्यू करना ही चाहिए. राइट. काफी अच्छा. बाकी प्रोसेस्ड फूड वगैरह भी आजकल, लाइक हमारे दादा नाना जी, दे यूज टू, कोई प्रोसेस्ड खाना नहीं होता था. जो भी होता था काफी, अगर कार्बोहाइड्रेट भी खाते थे उतना चल लेते थे, उतना साइकिलिंग कर लेते थे, तो उनका उतना नहीं होता था. पर अभी तो इंडियन पेरेंट्स, इफ यू आस्क माय मॉम, शी विल बी लाइक कि अरे हमारे पूर्वज भी 100 साल जिए थे यही खाना खा के. तो अभी इतना सेडेंटरी, ऊपर से स्ट्रेस आल्सो आई थिंक प्लेज अ वेरी बिग रोल Right. इन ऑल ऑफ दिस. आई बिलीव कि राइट नाउ स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लोगों के लाइफ में. और आई डोंट थिंक कि वो जस्टिफाइड है या फिर जरूरी भी है, बट बढ़ तो चुका है. आई वुड से कि इट इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि बहुत अफेक्ट कर रहा है इस जनरेशन को, जो कि थोड़ा कम था मैं कहूंगा कि प्रीवियस Right. जनरेशन में. ना ये इम्पैक्ट बहुत हेल्प पे. ये तो है, मतलब स्ट्रेस तो काफी ज्यादा है इस जनरेशन में. बट आई गेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनवांटेड स्ट्रेस भी है कि वही सोशल मीडिया, बीइंग और लिविंग इन अ सर्टेन वे डिस्पाइट तुम्हें जरूरत नहीं है. पर आई गेस जैसे वही सोशल मीडिया ने लोगों को कनेक्ट कर दिया तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों से साथ में ही तो ले आए हैं. वही. सही है, तो फिर आज हमारे मतलब ये बेसिक्स का डिस्कशन हो गया गर्ल्स एंड जिम का. नेक्स्ट टाइम हम एडवांस वाला रखेंगे. आई गेस आज के लिए इतना ही काफी है. वेट करिए तब तक, जब तक जे सेकंड टाइम कटलर नहीं बुलाएंगे आता काव्या को. है. थैंक यू काव्या फॉर कमिंग एंड लेट्स होप टू सी यू अगेन सून. ओके. ओके डेफिनेटली. गाइस, see you in the next episode soon. Jay Cutler will be there. Bye bye. कम.